see. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ माबूस फरमाया। सैमसन एक इसराइली बेपनाह ताकत का हामिल नौजवान, जिसे खुदा ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। एक ऐसा इंसान जिसने तन तनहा कौम अमालका के हज़ारों फौजियों को सिर्फ एक गधे की हड्डी से मौत के घाट उतार दिया। सैमसन के पास इतनी ताकत कहाँ से आई? आखिर इसकी ताकत का राज क्या था? औरत की मोहब्बत में तबाह होने वाले सैमसन की जबरदस्त दास्तान। देखते रहिए हमारे चैनल अवान वॉइस के संग। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है, हमारे चैनल अवान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनकी कौम आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं तारीकियों, अंधेरों की जानिब लौटने लगी, जिसमें बदकारी, बदफाली, कत्ल गारत और बुत परस्ती की रवायत फिर से आम होने लगी। इस जुर्म की सजा में कौम अमालका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। कौम अमालका ने न सिर्फ बनी इसराइल में कत्लेआम किया, बल्कि बनी इसराइल के जेर कब्जा जितना भी इलाका था उस पर काबिज हो गई। कौम अमालका की फौज ने ज्यादातर मर्दों को तो कत्ल कर दिया, मगर मुतैद औरतों को गिरफ्तार करके कैदी बना डाला। इसी कैद में बनी इसराइल की कौम में एक लड़का पैदा हुआ, जिसे सैमसन का नाम दिया गया। सैमसन का ताल्लुक कबीला दनियाल की नस्ल से था, जो उस वक्त के 12 मशहूर कबीलों में से एक था। रवायत के मुताबिक सैमसन की वालिदा ने उसकी पैदाइश से पहले मन्नत मांगी, अगर उसके बतन से लड़के की पैदाइश हुई उसे शराब नोशी और दीगर बदफाली के कामों से बाज रखेगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी उसके बाल नहीं कटवाएगी। लिहाजा बनी इसराइल ने सैमसन को कभी बाल काटते ना देखा। सैमसन ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो बनी इसराइल में कोई ऐसा नौजवान नहीं था जो जिसामत और ताकत में सैमसन के मद्दे मुकाबिला था। सैमसन की ताकत का ये आलम था कि एक मर्तबा उसका गुजर जंगल से हुआ, जहां सैमसन का सामना एक शेर से हुआ। सैमसन ने शेर को मुंह से पकड़ लिया और उसको ऐसे चीरा जैसे बकरी का बच्चा। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलाना चाहता था कि उसका इंतखाब किसी बड़े मकसद के लिए चुना गया, और सैमसन भी ये जान चुका था कि उसकी ये गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से है। सैमसन पर जब जवानी का जोर था तो उसके दिल में कौम अमालका के शहर को देखने की उमंग पैदा हुई। सैमसन अपनी बस्ती को छोड़कर जब कौम अमालका पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात तमीना नामी लड़की से हुई। इन दोनों की मोहब्बत आपस में बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। मगर सैमसन और तमीना अपने खानदानों की दुश्मनी से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। शादी की तकरीब शुरू हुई तो शादी में आए मेहमानों से सैमसन एक शर्त हार बैठा। उस शर्त की सजा सैमसन पर यह आई कि अगर हारी गई शर्त में जब तक 30 थान कपड़ों के नहीं देगा, उसकी बीवी तमीना कौम अमालका के पास ही रहेगी। सैमसन मायूसी के आलम में शहर से निकल गया और सोचने लगा, इस शर्त को पूरा करने के लिए मैं 30 थान कहाँ से लाऊंगा। सैमसन इन्हीं सोचों में गुम चला जा रहा था कि थोड़ी दूर उसे एक इसराइली काफिला नजर आया, जो कि बहुत ज्यादा मालो मता के साथ सिर्फ 30 आदमियों पर मुश्तमिल था। सैमसन ने इन आदमियों को जख्मी किया और 30 थान कपड़े लेकर वापस शहर अमालका पहुँच गया। सैमसन जब वापस शहर अमालका पहुँचा तो लड़की का बाप सैमसन की बीवी किसी और को दे चुका था। गुस्से में सैमसन ने कौम अमालका की तमाम खेतों को आग लगा डाली, जिसके नतीजे में कौम अमालका ने उसकी साबका बीवी और उसके वालिद को मार डाला। इसके अलावा बनी इसराइल पर भी चढ़ाई की और बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल के वडेरों ने अपनी जान बचाने की खातिर सैमसन की कुर्बानी देने में ही बेहतरी समझी और उसे कौम अमालका के हवाले कर दिया। कौम अमालका फौरन सैमसन को सजाए मौत देना चाहती थी, मगर सैमसन उनके काबू न आया और महज एक गधे की दांतों वाली हड्डी से उनके 1000 फौजी मार डाले। सैमसन के इस कारनामे ने उसे बनी इसराइल में खूब शोहरत दी, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार मुंतखब कर लिया। इस कारनामे के बाद सैमसन के दुश्मनों में सैमसन का खौफ इस तरह बैठा कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी कौम यानी बनी इसराइल अब कौम अमालका से सैमसन के बलबोते पर जंग के ख्वाब देखने लगी। कौम अमालका की नींदें उड़ने लगी। वो सिर्फ मंसूबे ही थे कि किस तरह सैमसन को काबू किया जाए। जब कौम अमालका की कोई भी चाल, कोई मंसूबा सैमसन को काबू करने के लिए कारामद साबित न होता तो बिलाखिर उन्होंने अपनी कौम से एक दलैला नामी खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया, जिसे सैमसन की ताकत का पोशीदा राज जानने की कोशिश की गई, जिसकी कीमत अमालका कौम ने दलैला को 1100 चांदी के सिक्के दिए। वो औरत सैमसन तक पहुंचने में कामयाब हुई, जिसकी नाजो अदाओं को देखकर सैमसन एक बार फिर औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। सैमसन और दलैला का वक्त एक साथ गुजरने लगा और दोनों की कुर्बत मजीद बढ़ने लगी। एक दिन मौका पाते ही दलैला ने सैमसन से उसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया, जिसे सैमसन ने बात को घुमाते ही टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता दलैला का सवाल जिद बनने लगा, बल्कि वो अपनी असल पर उतरना शुरू हुई
اگر تم نے مجھے راز نہ بتایا تو میں تم سے علیحدہ ہو جاؤں گی۔ عشق کا مارا سیمسن آخر دلیلہ کو اپنا راز بتا بیٹھا۔ سیمسن کہنے لگا، میری ماں نے بتایا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میری بال نہیں کاٹے گئے، اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا ایک دن جب سیمسن دلیلہ کی گود میں سر کو رکھے سو رہا تھا، موقع پاتے ہی دلیلہ نے سیمسن کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اس رات کو عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کیا۔ اس دفعہ سیمسن اپنے دفاع نہ کر سکا۔ عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ انتہائی ذلت امیز سلوک روا رکھا گیا۔ زنجیروں میں جکڑ کر سیمسن کی آنکھیں نکال لی گئیں اور اسے ایک گپ اندھیری کوٹری میں قید کر دیا گیا۔ ادھر جھوٹی محبت کا ڈھونگ رچانے والی دلیلہ کو خوب مال و متاع سے نوازا گیا۔ سیمسن کو قابو کرنے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ سیمسن کی گرفتاری کو اپنے دیوتا دجون کے مرہون منت مانتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ سیمسن پر قابض ہونا انہیں دیوتا دجون کی وجہ سے ہی ملا۔ اسی وجہ سے قوم عمالقہ نے اپنے جشن کو اس دیوتا کے مندر میں منانے کا فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل اور قوم عمالقہ کی کثیر تعداد اس مندر میں موجود تھی۔ اتنے میں قوم عمالقہ کے سب سے مضبوط دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑے پیش کیا گیا۔ محل میں موجود قوم عمالقہ کے لوگوں نے اسے دھکے دیے، پتھر مارے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے۔ قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگنے لگا۔ اللہ نے سیمسن کی دعا کو قبول کیا اور اس کی طاقت واپس لوٹا دی گئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں سے جکڑا گیا تھا اس نے اپنے زور و بازو سے اسے دھکیلنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ستون گر کر چکنا چور ہو گئے، محل کانپنے لگے، ایک زلزلہ سا برپا ہونے لگا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا کہ سیمسن کی طاقت دوبارہ لوٹ آئی۔ تھوڑی ہی دیر لگی کہ محل مکمل زمین بوس ہو گیا۔ اس واقعے نے عمالقہ قوم کے 3000 لوگوں کی جان لی۔ سیمسن اور دلیلہ کا یہ تاریخی واقعہ عہد نامہ قدیم یعنی دا بک آف ججز میں تفصیل سے لکھا گیا، جبکہ اسلامی مورخین کمال الدین دمیری نے اسے اپنی کتاب حیات الحیوان میں بھی بیان کیا اور احمد ابن یعقوب نے بھی تاریخ وداع میں ذکر کیا۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک احترام بھری کہانی ہے۔ اسے خدا کی طرف سے ایک بہترین طاقت عطا کی گئی، مگر ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت کا حکم بھی ملا تھا۔ سیمسن عورتوں کے چکر میں پڑنے سے خدا نے اس سے برکتیں اٹھا دی۔ رکھیے گا اپنا ڈھیروں خیال، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے